बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे तलबीना। तलबीना जैसा कि आप जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गज़ा थी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। तलबीना बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 7 अदद खजूरें चाहिए होंगी, ये मैंने साफ़ करके धो के रख ली हैं। 20 अदद बादाम, ये भी पानी में भिगोए थे शाम को, तो फिर छील के रख लिए। और 80 ग्राम जो भी 4-5 घंटे पहले आप पानी में भिगो लें। मैंने रात को पानी में भिगोए थे। तो ये छिले हुए जो दुकान से कहीं से भी आपको सुपर स्टोर से मिल सकते हैं। थोड़े से पिस्ते हैं, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं ऊपर। तो इसके अलावा शहद चाहिए होगा हमें। शहद जो है ये गार्निश के लिए। तो दूध हमें चाहिए होगा 1.5 लीटर फ्रेश क्रीम फुल मिल्क दूध। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तो दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये अब तकरीबन उबाल आने वाला है, पहला उबाल। दूध गर्म हो गया है। तो हर किसी का अपना तरीका है। आप जौ को ऐसे भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन वो फिर मुंह में आते हैं बाज़ बच्चे या बाज़ लोग पसंद नहीं करते इस तरह। तो मैं इनको मिक्स करूँगा मिक्सर में। ये जो मैंने मिक्सर बाउल में डाल लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा गर्म दूध डालूँगा इनमें। ये देखें आप, दूध पक रहा है। थोड़ा और, इतना काफ़ी। अब मैं इसको मिक्स करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इस तरह। इसमें जो डाल देता हूँ। अब इसी तरीके से खजूरें और बादाम, उनको मैं मिक्स करके रख लेता हूँ और वो एंड पे बाद में। ये देखें दूध उबल रहा है और जो भी पक रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मोती हैं, मोतियों की तरह। ना तो ज़्यादा बारीक हैं और ना ज़्यादा मोटे हैं। अभी मैं खजूरें डालूँगा इसमें पीस के। जी खजूरें, इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। तो अब मैं वैसे ही जैसे जो की तरह इनको भी ग्राइंड करूँगा। इसका छिलका थोड़ा सख्त होता है। खजूर का पेस्ट तैयार। अब मैं डालूँगा बादाम इसमें। बादाम ज़्यादा बारीक नहीं करने। ये देखें बादाम और खजूरें। दूध अभी पक रहा है, तो ये मैं डालूँगा एंड पे। बिल्कुल दूध जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तो फिर। जी नाज़रीन, तो देखें ये पक रहा है। मुसलसल मैं इसको हिला रहा हूँ नीचे से। इसको साथ साथ हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और साइडों से भी साफ़ करते रहना है इसको। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, आप चाहें तो इसको शाही तलबीना भी बना सकते हैं। आप ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान आपके पास हो तो एक चुटकी से ज़्यादा नहीं। एक चुटकी ज़ाफ़रान लेके उसको ऐसे थोड़ा सा दूध लें, प्याली में डालें, उसमें मिक्स करें चम्मच के साथ और वो डाल दें। और वो भी एंड पे डालना है, सबसे एंड पे, उतारने से 2-4 मिनट पहले। तो ज़रूरी जो इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं: दूध, जौ और खजूर।
मैंने 7 खजूरें डाली हैं इसमें। मेरे टेस्ट के मुताबिक ये मीठा बिल्कुल ठीक है। अब मैं शहद थोड़ा सा डालूँगा बिल्कुल ऊपर। तो शहद नहीं भी तो सिर्फ खजूरों से भी काम चल जाएगा। तो ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, शहद भी ऑप्शनल है। हाँ, एक और बात, आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया इलायची के साथ, मुझे वो मज़े का नहीं लगा, पसंद नहीं आई। तलबीना में इलायची की खुशबू मुझे अच्छी नहीं लगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल लें, चाहें तो ऐसे ही। मैं बग़ैर इलायची के बना रहा हूँ। किशमिश डाल सकते हैं। और शहद जो है वो कभी भी, मैंने शायद पहले भी बताया है कि इस तरह उबलते हुए दूध में शहद कभी भी नहीं डालना। 40 डिग्री से ऊपर शहद को कभी भी नहीं डालते। हमेशा नीम गर्म दूध में, चाय में, जिस चीज़ में भी आप डालें, नीम गर्म में डालें। जब आप पकते हुए उबलते हुए दूध में शहद डालोगे तो वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा सिवाय मीठे के। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि शहद को पकते हुए दूध में कभी भी मत डालिएगा। अभी देखें दूध काफ़ी गाढ़ा हो चला है, तो मैं खजूर और बादाम का पेस्ट ये डाल दिया। मिक्सर नहीं, कोई बात नहीं। आप जौ को थोड़ी देर, थोड़ा ज़्यादा भिगो लें। 1 रात 2 दिन भिगो लें, भिगो के पानी में रखें, फ्रिज में रख दें आप। तो बस चलिए जी, तलबीना हमारा तैयार है। ये देखें आप, इस कंसिस्टेंसी पे आपने इसको रखना है। ठंडा होगा तो फिर ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखें, जी नाज़रीन, तो तलबीना हमारा तैयार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा तरीन ग़ज़ाओं में से ग़ज़ा है। आपका फरमान है कि मरीज़ों को खिलाओ ताकि उनके जिस्म में ताकत आए। आम जिस्मानी कमज़ोरी को ये दूर करेगा। खून की कमी वाले लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिनको खून की कमी है, सांस फूलता हो, सुबह आप इसे नाश्ते में ले सकते हैं। बेहतरीन वक्त जो है इसका वो आप सुबह खाली पेट बतौर नाश्ता इसको लें। आपका फरमान है कि ये गम फ़िक्र को, रंजो परेशानी को दूर करता है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, ये बच्चों की नशो नमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खाने के बाद आप बदन में ताज़गी महसूस करेंगे, चुस्ती महसूस करेंगे बदन में। और ख़ास तौर पे ये बिल्कुल ज़ूद हज़म है। अमराज़ मैदा के लिए बेहतरीन चीज़ है। फ़ाइबर की इसमें काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और आयरन का ख़जाना है। आप बनाएं, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।